दोस्तों हर देश का अपना अपना सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। अपने प्यारे भारत की जो सेंट्रल बैंक है वो है आरबीआई, और आरबीआई हर साल भारत सरकार को सरप्लस देती है, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है वो सरकार को देती है। तो इस बार माना जा रहा था कि आरबीआई जो प्रॉफिट देगी सरकार को वो करीबन 85,000 या 1 लाख करोड़ रुपया होने वाला था। लेकिन गाइस आप सुनकर के हैरान रह जाएंगे, अभी कल ही आरबीआई ने अनाउंसमेंट किया है कि वो सरकार को 2.1 लाख करोड़ का प्रॉफिट देने वाले हैं। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट है गाइस, ये पूरे भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि टारगेट 85,000 1 लाख तक का था, लेकिन टारगेट से डायरेक्ट डबल का अचीवमेंट प्राप्त हो रहा है, डबल से भी ज्यादा का 2.1 लाख करोड़। आरबीआई भारत सरकार को कौन सा प्रॉफिट देती है, आरबीआई इतना सारा पैसा कहां से कमा रही है, आरबीआई को जो भी प्रॉफिट होता है वो अपना पैसा सरकार को क्यों देती है, सरकार को इससे क्या फायदा होता है, आइए जानते हैं सब कुछ बहुत ही आसान भाषा में। दोस्तों अभी हाल ही में आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की 608th मीटिंग हुई थी। तो 22 मई को 608वां मीटिंग हुआ था आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का। यहाँ पर आरबीआई के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अनाउंसमेंट किया कि वो सरकार को 2023-24 में 2.11 लाख करोड़ रुपए के प्रॉफिट देंगे, यानी सरप्लस देंगे, और ये आज तक का सबसे ज्यादा सरप्लस होने वाला है। यहाँ पर आप आरबीआई के द्वारा दिए गए कुछ वर्षों के सरप्लस को देख सकते हैं। 2015-16 में करीब 65,000 करोड़ के आसपास सरप्लस दिया गया था। फाइनेंशियल ईयर 2017 में 30,000 के आसपास, 18 में 50,000 के आसपास, लेकिन 2019 में ये पूरे इतिहास के ऑल टाइम हाई पर चला गया था, करीबन 1,75,000 करोड़ के आसपास। उसके बाद 2020 में फिर 57,000, 2021 में करीब 1 लाख, 2022 में 30,000 के आसपास, 2023 में 87,000 के आसपास, और इस बार 2024 में 2,10,874 करोड़ रुपया सरप्लस के रूप में, एक प्रॉफिट के रूप में भारत सरकार को दिया जाएगा। 2023-24 में आरबीआई को जो फायदा हुआ उसके आधार पर इस पैसे को आरबीआई ट्रांसफर कर रही है इंडियन गवर्नमेंट को। भारत सरकार ने भी अपना अनुमान लगाया था कि आरबीआई के द्वारा हम लोगों को करीब 1 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर किया जाएगा, लेकिन आरबीआई ने पूरे दुनिया को चौंका करके रख दिया है। जितना हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया था उसका डबल दे रही है। अब आते हैं पहले सवाल पर कि आरबीआई सरकार को सरप्लस क्यों देती है। ध्यान से समझिएगा, आरबीआई को आजादी के पहले 1935 में बनाया गया था, लेकिन उस टाइम इसको प्राइवेट शेयर होल्डर के तौर पर बनाया गया था। इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, हमारा संविधान बना, संविधान लागू हुआ, उसके बाद 1949 में आरबीआई को सरकारीकरण कर दिया गया। इसे आप बहुत ही आसान भाषा में समझिए। मान लीजिए कोई कंपनी है, उसमें आपका 1% का शेयर है, तो जिस कंपनी में आपका शेयर है उस कंपनी को अगर 1,000-2,000 रुपया का कमाई होता है, फायदा होता है, तो उसका 1% फायदा आपको भी मिलेगा, क्योंकि उस कंपनी का 1% शेयर आपके पास है। ठीक उसी तरह जो आरबीआई है उसका 100% शेयर भारत सरकार के पास है, और इसीलिए आरबीआई को जो भी प्रॉफिट होता है उसका पूरा प्रॉफिट भारत सरकार को जाता है। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि आरबीआई को आखिर प्रॉफिट कैसे होता है। ये स्टेट बैंक तो है नहीं, लोकल बैंक तो है नहीं कि इनको फायदा हो रहा है और ये सरकार को प्रॉफिट दे रही है। ये तो बस आरबीआई है, सेंट्रल बैंक है, जो कि हर एक बैंक को सिर्फ कंट्रोल करने का काम करती है। लेकिन गाइस आपको बता दें कि आरबीआई को, सेंट्रल बैंक को बहुत सारा फायदा होता है, कई चीजों से फायदा होता है। फॉर एग्जांपल डॉलर सेल, आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व मौजूद है। आरबीआई के पास आपको दुनिया की कई करेंसी मिल जाएगी, कई तरह के बॉन्ड मिल जाएंगे। आपने सुना होगा कि आरबीआई बहुत सारा सोना खरीद रही है, क्योंकि आरबीआई को लग रहा है कि सोने का प्राइस आगे जाकर के और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो मान लीजिए आरबीआई ने 70,000 रुपया पर 10 ग्राम के रेट से कई क्विंटल सोना खरीद लिया, और आगे जाकर के सोने का दाम 85,000 रुपया हो गया। तो इस तरह से आरबीआई को कई करोड़ों का फायदा होता है। ठीक वैसे ही आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व के रूप में कई सारे डॉलर हैं। मान लीजिए डॉलर का वैल्यू 70 रुपया था, उस टाइम आरबीआई के पास 5 लाख डॉलर थे, और अभी डॉलर का प्राइस 85 रुपया हो गया। तो इस प्रकार डॉलर के प्राइस बढ़ने से भी आरबीआई को फायदा हुआ। इसके अलावा आरबीआई के पास जो भी फॉरेन करेंसी होता है, आरबीआई उसको अलग अलग देशों में जमा करके रखती है, यानी कि अपने पैसे को अलग अलग जगह पर इन्वेस्ट भी करती है, जिससे कि उन्हें प्रॉफिट मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट बॉन्ड होता है उसको जारी करने का काम भी आरबीआई ही करती है। इन सारी चीजों से भी आरबीआई को बहुत सारा इंटरेस्ट आता है। इसके अलावा आरबीआई करेंसी को जारी करती है, करेंसी को प्रिंट करती है। मान लीजिए आरबीआई ने 500 रुपये के नोट को प्रिंट किया, और उस 500 रुपये के नोट को प्रिंट करने में 2 रुपये का खर्च आया। तो इस तरह भी देखा जाए तो आरबीआई को 500 रुपया में 498 रुपया का प्रॉफिट हो गया, क्योंकि एक नोट को छापने में खर्च तो 2 ही रुपया आया। अब ऐसा नहीं है कि आरबीआई सिर्फ कमाती है, आरबीआई को पैसा खर्च भी करना पड़ता है। जैसे कि आरबीआई के अंदर जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है, उन सबको सैलरी देना होता है। कुछ बैंकों ने आरबीआई के पास अपना पैसा जमा किया तो आरबीआई उसको भी इंटरेस्ट देती है। तो देखा जाए तो आरबीआई के कई सारे खर्चे भी हैं। इसके बाद भी आरबीआई भारत सरकार को इतना सारा प्रॉफिट दे रही है। मान लीजिए आरबीआई को 2 करोड़ रुपये का प्रॉफिट हुआ, उसमें से 50 करोड़ रुपया खर्च हो गया, तो बाकी का जो बचा हुआ 1.5 करोड़ रुपया है, 1.5 करोड़ रुपये में भी आरबीआई कुछ रिजर्व के रूप में रखती है। सारा का सारा नहीं देती है। सरकार इन पैसों का क्या करती है, सरकार इन पैसों का यूज देश के विकास में लगाती है, गरीब लोगों को अनाज खिलाने में, रोड बनाने में, अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में, कई प्रकार से सरकार इन पैसों को खर्च करती है। अब यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा सवाल है कि इस बार 2023-24 में ऐसा क्या हुआ कि आरबीआई को इतना ज्यादा प्रॉफिट हो गया कि वो सरकार को करीब 2 लाख करोड़ रुपया ट्रांसफर कर रही
हुई है। बेसिकली 2023-24 में हुआ यह है कि आरबीआई को काफी ज्यादा इंटरेस्ट मिला है। आरबीआई के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज एसेट है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट रेट मिला है। तो इन सारे चीजों की वजह से आरबीआई को बहुत ज्यादा फायदा हुआ है और ये पैसा आरबीआई भारत सरकार को दे रही है, तो भारत सरकार को भी काफी ज्यादा फायदा होगा और हम अपने बजट में जो भी खर्च करते हैं उसके लिए हमें ज्यादा बोरो नहीं करना पड़ेगा। हो सकता है कि सरकार अब 1-2 लाख कम बोरो करे। तो आई थिंक गाइस आप समझ चुके होंगे कि आरबीआई भारत सरकार को पैसा क्यों देती है, इस बार आरबीआई को कैसे अपने पूरे इतिहास में सबसे बड़ा फायदा हुआ है और कैसे वो इन पैसों को भारत सरकार को देने वाली है। बाकी आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं गाइस? क्या इसे देख करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा आने वाला फ्यूचर ब्राइट होगा? आप क्या सोचते हैं गाइस? आप जेन्युइनली कमेंट कीजिएगा, मैं जेन्युइनली आपके कमेंट को रीड करूंगा और रिप्लाई भी दूंगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।